हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय स्टडी चैनल एक्सप्रेस एकेडमी पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सीखेंगे बहुपद एक्सरसाइज 2.1 का 1 नंबर जितना क्वेश्चन है उसमें आज हम आपको सारे क्वेश्चन को बताने वाले हैं। यदि इससे पहले आपने कभी भी बहुपद नहीं पढ़े हैं या मैथ से डर लगता है या मैथ समझ में नहीं आता है या मैथ में किसी भी प्रकार की परेशानी है तो आप मेरे चैनल से जुड़कर शेयर कर सकते हैं, आपको पूरी सहायता मिलेगी। तो चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। और यहाँ से बोर्ड परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर का। देखिए इसमें जो कहता है कि इसका शून्यक निकालना है। क्या निकालना है? शून्यक, यानी x² - 2x - 8 बराबर 0 लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। तो देखिए हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। क्या बताया था? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। और इसके बाद हमने आपको बताया था अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। क्या बताया था? अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब इसके बाद हमने आपको ये भी बताया था कि ये जो x² का जो गुणांक होगा वो क्या होगा? x² का जो गुणांक होगा ये होगा। x² का गुणांक क्या होगा? ये होगा। हमने बताया था आपको कि x² का गुणांक क्या होता है? x² का गुणांक बराबर ए और x का गुणांक बराबर b और अचर पद होता है c होता है। अचर पद क्या होता है? c होता है। हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं b है। b क्या है? x का गुणांक। b क्या है? x का गुणांक। b क्या है? x का गुणांक। बट्टा में a क्या है? x² का गुणांक। a क्या है? x² का गुणांक। तो देखिए यहाँ से x का गुणांक कौन है? -2। x का गुणांक -2 बट्टा x² का गुणांक क्या है? 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर इसका क्या हो जाएगा? -b/a, यानी क्या हो जाएगा? -2/1। इसके बाद देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। c हमने आपको बताया था अचर पद। c क्या बताया था? अचर पद। और a बताया था x² का गुणांक। a क्या बताया था? x² का गुणांक। इसके बाद देखिए इसमें अचर पद कौन है? अचर पद 8 और x² का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8/1। क्या हो जाएगा? 8/1। यदि किसी को मन होगा कि हम ये चीज नहीं लिखेंगे तो वो नहीं भी लिख सकते हैं। इसमें कोई जोर जबरदस्ती की बात नहीं है, सीधा ऐसे करके भी बना सकते हैं। a प्लस यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। डायरेक्ट सीधा हम क्या लिख देंगे? 8/1। क्या लिख देंगे? 8/1। इसका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है। फिर से यदि किसी को लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें यह है 4s² - 4s बराबर 1। इसमें b का मान कितना? -4 और a का मान कितना? 4। तो 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचा? -1। इसका आंसर अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। c का मान कितना? 1 और a का मान कितना? 4। इसका हो जाएगा 1/4। इसके लिए हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर वही -b/a। इसमें b का मान -7, b का मान -7 बट्टा a का मान 6। इसका क्या हो जाएगा? 7/6। इसके बाद इसी का अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। इसका क्या हो जाएगा? c का मान कितना? 3 बट्टा 6। इसको काट देंगे, -3 है 2, -1/2। ठीक है। इसके बाद देखिए इसको हम मिटा देते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर इसमें देखिए c पद नहीं है। c जो पद है वो नहीं है तो c का मान क्या लिखेंगे? जो नहीं है उसके लिए c का मान 0 लिखेंगे। यहाँ पर c का मान 0 लिखेंगे। इसके लिए हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो b का मान कितना? b का मान 8 यानी -8 बट्टा a का मान 4। a का मान 4, 4 दूनी 8। इसका आंसर -2। इसके बाद इसी का अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो c का मान कितना? c का मान नहीं है, 0/4 बराबर इसका क्या हो जाएगा? 0। इसी तरह इसका भी निकालेंगे, सेम टू सेम वही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको बना के बताइएगा
इसके बाद देखिए ये जो बताए हैं ये क्वेश्चन है 1 नंबर और 6 नंबर दोनों सेम है। इसमें क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए। तो बी का मान कितना पूछ रहे हैं, तो -1 माइनस ये फार्मूला वाला और -1 ये वाला। इसके बाद ए का मान 3, तो माइनस माइनस प्लस 1/3। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए। तो सी का मान कितना, सी का मान -4 और बट्टा ए का मान 3। इसका हो जाएगा इतना -4/3। तो आज के क्लास में हम सीखे हैं एक्सरसाइज 2.2 जितना भी क्वेश्चन था आज हमने आपको ये बताया है। एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए कि जो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। आप लोग साथ साथ बोलिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। इसके बाद देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। इसको आप लोग याद रखना है। अब देखिए क्वेश्चन में किस तरह से कह देता है, इसको अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। या इसी को बोलेंगे शून्य को का योग बराबर क्या होता है, -b/a। शून्यकों का योग बराबर -b/a। या इसी को गुणनफल के रूप में बोलेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a। क्या होता है, c/a। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। या इसी को बोल सकते हैं शून्यकों का योग बराबर -b/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। या इसी को बोल सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये था आपका फार्मूला। आशा करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब आगे का जो क्वेश्चन होगा अगले क्लास में जानेंगे। तब तक इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।